हेलो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभव संस्कृत का दूसरा अध्याय। बहुत ही आवश्यक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है ऊपर संस्कृत और नीचे हिंदी, उसके बगल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो निश्चय ही याद भी हो जाएगा और पूरा बन भी जाएगा। तो दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र बिहारज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धारयत। आपको बड़ा डिफिकल्ट होगा कि हिंदी इसको कैसे करें। हिंदी करना बहुत ही सरल है, अगर ध्यान से देखें तो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा आपको हिंदी करना, है ना। सेम टू सेम कुछ कुछ है, लेकिन सिर्फ शब्दरूप का अंतर है। शब्दरूप पे एक वीडियो और बना देंगे, अगर उससे पढ़ लीजिएगा तो हिंदी भी आसान हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है क्या, बिहार रस, है ना। नियम बनता है कि यानी प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए पंचमी से षष्ठी का के की सप्तमी में पर, ये रूल्स है। इसे हम शब्दरूप यानी हिंदी करना हो चाहे संस्कृत करना हो, बहुत ही आसान रूल्स है। अगर ध्यान दीजिएगा तो आसानी हो जाएगा। तो इसको हम शब्दरूप के जरिए समझते हैं। शब्दरूप कौन सा है, आपको शब्दरूप अच्छी तरह से याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से पकड़ भी लीजिएगा, हिंदी भी कर लीजिएगा, है ना। तो जैसा है बिहारस, है ना, बिहारस, ये आपका षष्ठी है और षष्ठी एक वचन है। तो षष्ठी मतलब क्या हो गया, का, है ना। और जहाँ भी स्या देखिए, है ना, ज़्यादातर से षष्ठी में स्या रहता है ना। एक वचन के लिए स्या, द्विवचन के लिए नाम, बहुवचन के लिए नाम, सप्तमी में आपका ये रहेगा, है ना। कुछ कुछ अभी स्तर से देख लेते हैं, ए रहेगा और बहुवचन में एसु रहेगा, है ना। और आपका इसमें आत रहेगा, है ना, आत, है ना। और भी बहुत सारे हैं जो कि शब्दरूप का एक वीडियो बनाएंगे बहुत ही सरल में। इसमें आपका आय रहेगा, है ना, और आपका आय रहेगा, और इसमें आपका या कर या रहेगा, या तो आपका एन रहेगा, इसमें तो म रहेगा। चलिए इसके अनुसार भी हम हिंदी कर लेंगे आसानी से। तो जैसा कि दिया हुआ है, लिख ही चुके हैं कि बिहारस यानी स्या कहाँ है, यहाँ, यानी षष्ठी। षष्ठी मतलब का, तो बिहार का या बिहार की, क्योंकि राजधानी स्त्रीलिंग है तो बिहार की। राजधानी नगरम, इसमें कितनी संस्कृत को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है कि जितना आप तोड़िएगा उतना आप समझिएगा। तो कितने शब्द है, इसीलिए तो संस्कृत में संधि विच्छेद का बहुत बड़ा महत्व है। अगर संधि विच्छेद आपको नहीं आता है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। तो राजधानी और दूसरा नगर, बिहार की राजधानी नगर हुआ ना। अब देखिए पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम यानी कुछ नहीं लगा होता है तो मां लगा दीजिए, तो यानी क्या हो गया, पाटलिपुत्र। सर्वेषु यानी सभी, सर्वेषु यानी सभी। और कौन सा विभक्ति है, तो देखिए सु यानी सप्तमी विभक्ति। भी क्वेश्चन आता है कि सर्वेषु कौन सा विभक्ति है, क्वेश्चन भी आई है। तो सर्वेषु कौन सा विभक्ति है ना। ध्यान रहे कि जहां हम छाड़ देंगे वहां शब्दरूप वर्ड से स्तर से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा, यानी ये आपका है शब्दरूप से क्वेश्चन। तो सु यानी क्या हो गया, सप्तमी बहुवचन, यानी क्या, बहुत सारा। तो कालों में, सभी कालों में। अब इसे ऐसे लिखेंगे सबों में, कालों में नहीं, दोनों साथ साथ है, इसलिए इसको दोनों साथ साथ प्रयोग करके में दिए, सभी कालों में। अब इसमें कैसे हुआ, तो संधि विच्छेद कीजिए, आपको समझ में आएगा। महत्वम जोड़ आधारियत। अब देखिए ये आपका हो गया म, यानी महत्व को, होगा ना जी। यानी इसका मतलब द्वितीया मतलब क्या होगा, ये पहला, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। दो है तो यानी को, यानी महत्व को। धार यानी धारण करना, धारण करना। अब देखिए आ जहां लगेगा उसको भूतकाल, आ यानी भूतकाल, इसको बोलते हैं लंग लकार। क्या बोलते हैं,
लंग लकार, अ यानी लंग लकार, अ यानी लंग लकार भूतकाल। तो महत्व धारण में भूतकाल बनाइए, जैसे पढ़ना का भूतकाल पढ़ता था, यानी महत्व धारण करता है, या वही रूप में समान में बोल सकते हैं महत्व धारण करता है सभी कालों में। क्वेश्चन भी आएगा इससे कि पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व कौन बिहार के कौन से राजधानी है जो सभी कालों में महत्व धारण करता था, पाटलिपुत्र। आशा करते हैं कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, अस्य इतिहास है। अब कहिएगा इसमें कहाँ छुपा हुआ है, तो ध्यान रहे जिसका शब्द रूप मजबूत है, जिसका शब्द रूप कंठस्थ है, आप हिंदी करना बहुत सरल है, हिंदी कुछ हार्ड नहीं है। अब इसको तोड़ते हैं। अस्य मतलब हो गया क्या, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्या है। इतिहासे कभी बना है, तिहासे शब्द बनता है नहीं, तो ई जुट गया, यानी आ जोड़ ई बराबर आपका ए। देखिए या में ए है, यानी अस्य मतलब इसका, अस्य मतलब इसका या इसके, इसका इतिहास, किसका इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास। ससार्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब सहस्त्र मतलब हजार, साध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब हजार, और दुई मतलब दो, वर्ष मतलब वर्ष, परिमिति मतलब हो गया पुराना, वर्तते मतलब है ना, यानी इसका इतिहास कितना 2500 वर्ष पुराना है। अगर आप इसको तोड़ें तो कितने शब्द हैं, सार्ध एक शब्द, सहस्र दो शब्द, दुई तीन शब्द, वर्ष, परिमिति 4 शब्द। देखिए 4 शब्द मिलकर एक शब्द बना है, तो अगर तोड़िएगा तो आपको आसानी आएगा। अब देखिए सार, सहस्र, द्वय, परिमिति है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो कितना है, आधा, किसका आधा, सहस्र का आधा यानी 500, दो यानी 2000 है ना, यानी 2000 और 500 कितना 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार के प्राचीन नगर कौन सा है, तो पटना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का महत्व कालों में अनुसार वर्णन करें। अब पूरा नहीं आएगा तो आपको हम क्या करेंगे, लास्ट में पूरा आंसर क्वेश्चन लिखा देंगे। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष पुराना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। ध्यान रहे कि जहां अंडरलाइन करेंगे वहां ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना होंगे, अभी भी आई भी होगा। अत्र धार्मिक क्षेत्रगम, कहते हैं अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, धार्मिक मतलब धर्म, क्षेत्र मतलब क्षेत्र में। अब में काहे दिए, अब कैसे कहिएगा, तो ध्यान रखिएगा, धर्म क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, यह विशेष ध्यान, ध्यान जोड़ आकर्षणम, आकर्षित करता है। कहिए कि आ कहाँ है, तो आ इसको ध्यानम जोड़ आकर्षणम हुआ ना, ध्यानम जोड़ आकर्षणम, ध्यानम जोड़ आकर्षणम हुआ ना, इसे ध्यानाकर्षणम कभी सुने, कर्षणम शब्द बनता है, बताइए। अगर हम ध्यानाकर्षणम का संधि विच्छेद करें, ध्यानाकर्षणम का संधि विच्छेद करें तो ध्यान जोड़ कर्षणम बनता है, बताइए कभी बनता है नहीं, तो आ जुट गया, ध्यान आकर्षित करता है। चलिए अब आगे देखें, तो अब क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र कौन कौन से क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित करता है, तो पाटलिपुत्र कौन कौन से क्षेत्रों में गया है ना, राजनीतिक क्षेत्र में है ना, धर्म क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में। क्वेश्चन ये भी आता है कि पाटलिपुत्र का महत्व धार्मिक क्षेत्रों से बताएं, तो धार्मिक क्षेत्र में आगे पढ़ेंगे कि धर्म के क्षेत्र में पाटलिपुत्र का क्या महत्व है, लेकिन संक्षेप में बता दूं, जैसे आपका हो गया पाटन देवी मैया, सिखों का गुरुद्वार, 10वीं गुरु का जन्मस्थल भी वही है ना। अगर आप देखें तो और भी मिल जाएंगे आपको, हिंदू, सिख, मुस्लिम सब आपको मिल जाएंगे वहाँ ही। अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र में, तो आप जहाँ राजा, तो वहाँ बहुत सारे राजा शासन किए हैं, हमारे प्राचीन स्तर से चंद्रगुप्त हो गया, सो गया, सब आपको मिल जाएंगे। यहाँ अभी तो हो गया तीसरा पैराग्राफ, वैदिशिका यात्रिना। अब वैदिशिका मतलब आपको लग रहा होगा क्या वैदिशिका, वैदिशिका कुछ भी नहीं है, वैदिशिका का मतलब हो गया विदेशी, वैदिशिका लिखें चाहे वैदिशिका लिखें वही चीज है ना, यानी पर्यायवाची है। यात्रिना कैसे बना, यात्री से बना है, यात्री से यात्रिना बना है। ध्यान रहे कि ये आपका ना पश्चिमी षष्ठी एक वचन है, शब्द रूप में आप कंठस्थ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि यात्रिना कौन सा मतलब सब विभक्ति है, तो क्या है पश्चिमी षष्ठी, पश्चिमी षष्ठी एक वचन, पश्चिमी षष्ठी एक वचन है ना। वैदेशिका वही पश्चिमी षष्ठी, वैदेशिका यानी विदेशी यात्री आपका हो जाएगा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। मेगास्थनीज, फायान, इत्सिंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठेस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य समान परिचयो। अब देखिए पहले हिंदी पहले समझ लें, वैदेशिक यानी विदेशी, यात्री मतलब यात्रियां, कौन कौन, मेगास्थनीज, फायान, इत्सिंग, प्रभृत्या मतलब इत्यादि, प्रभृत्या मतलब इत्यादि, प्रभृत्या मतलब इत्यादि। पाटलिपुत्रस्य, श यानी क्या है, देखिए श यानी का, पाटलिपुत्र का, वर्णम
स्व मतलब अपना, स्व मतलब अपना, स्मरण मतलब याद, या अपनी अपनी यादों के ग्रंथों में, सु यानी सप्तमी, सु यानी सप्तमी, ग्रंथों में, चाक्रू मतलब हो गया किए, च जोड़ अक्रू, च जोड़ अक्रू यानी और रचना किए, रचना, चक्र यानी रचना, है ना, रचना किए, है ना। अब पाठेस्मिन का संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। पाठ जोड़ अस्मिन, अस्मिन का अर्थ होता है इस। अब ये जो जहां भी अस्मिन देखिएगा ये सप्तमी विभक्ति है। अब पाठ जोड़ ए बराबर क्या हो गया, सप्तमी, ए भी अस्मिन तस्मीन भी रहेगा तो समझिए सप्तमी विभक्ति। चलिए एक बार, ये अस्मिन जो है ना, अस्मिन तस्मीन जो आपका रहता है ना, ये सर्वनाम के लिए होता है। क्या है, सर्वनाम के लिए यूज होता है। बाकी ये सब जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये आपका संज्ञा के लिए यूज होता है। चलिए देखें, तो कौन सा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो इस पाठ में, ये कहेंगे पाठ में, इसमें नहीं, उचित नहीं लगता, इसलिए इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभस्य, वैभस्य का हिंदी वैभव तो पता चल रहा है, वैभव मतलब महिमा होता है। चलिए महिमा का यानी श्रेय यानी पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय है ना। यानी इस, अब इसको हिंदी करेंगे तो क्या होगा, विदेशी यात्री कौन कौन, मेगास्थनीज, फायान, हित सिंह आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए। इस पाठ में पटना का वैभव समान परिचय है, यानी पटना के बारे में पढ़ेंगे। अब पटना कोई बड़ा चीज नहीं है, पटना तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पटना जाइए, पटना में क्या है नहीं है, वहाँ पर क्या क्या है, उसका इतिहास क्या है। जैसे आपके गाँव का इतिहास क्या हो सकता है, पहले के लोग कैसे रहते थे, अभी के लोग कैसे रहते हैं, आगे आप गांव को कैसा देखना चाहते हैं। यही तो आपका समझिए पटना स्तर से है कि आगे पटना को आप कैसा देखना चाहेंगे, पहले पटना कैसा था, है ना, आज से 2500 वर्ष पटना पहले कैसा था, उसके बाद में आज से 1000 वर्ष कैसा हुआ था, आज से 200 वर्ष पटना कैसा था, और आज से 50 वर्ष पटना कैसा है, और आज कैसा पटना है, और आने वाले समय में पटना कैसा होगा। यानी इसी चीज में आपका चैप्टर का वर्णन है, यानी पाटलिपुत्र का महत्व का वर्णन है, महिमा यानी उसकी महत्ता विशेषता का वर्णन है। कुछ हार्ड नहीं है, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझा रहा होगा। इनसे एक प्रकार का गद्यांश जैसा क्वेश्चन है, जैसे पाटलिपुत्र किन क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित करता है, किन किन क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित करता है, राजनीति, उद्योग क्षेत्रों में और धार्मिक क्षेत्रों में। पाटलिपुत्र का महत्व धार्मिक क्षेत्र, ये पूरा वर्णन करे आता है। VVI क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन लिखा आपको तो भी पता नहीं आता वो कैसे क्वेश्चन होता है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, रट्टा मार्ग बेकार चीज है। पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, जैसा कि दिया हुआ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये बनता है। इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की, है ना। आप इसे स्वयं ही बनाइए, है ना, तो अच्छा रहेगा, जैसा कि लिखा हुआ है ना। ये बहुत काम का है और समझिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, अगले टॉपिक्स में आते हैं, फिर इतना स्क्रीनशॉट लीजिए।